जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, जय सीताराम। जय हो प्रभु, जय जय सीताराम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। हे प्रभु, आप ऐसी कहाँ जगह है जहाँ आप नहीं, हर जगह। कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। अरे कौन है वह गुल कि जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। अरे तू ही लैला, तू ही सीरी, हजरत यूसुफ तू ही। कौन है आशिक जो तेरा इश्क में मजनू नहीं। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है वह गुल की जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा। क्यों न फिर बेखौफ हाथों में तेरे दिल दूं नहीं। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। अरे ना समझ था तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे। और जब समझ आई तो ये समझा कि कुछ समझूं नहीं। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है वह गुल कि जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। बिंदु बिमलेश कहता है कि मैं हूँ जब जुदा दरिया के है। अरे मिल गया दरिया में फिर अब कहता है कुछ भी हूँ नहीं। मिल गया दरिया में फिर अब कहता है कुछ भी हूँ नहीं। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है वह गुल की जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। राम सिया राम, सीता राम, सीता राम। भजी मन राम चरण सुखदाई। भजी मन राम चरण सुखदाई। भजी मन राम। जिन चरणन से निकरी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। भजी मन राम चरण सुखदाई। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल तो भैया कथा नहीं हो पाई रहा। कल किसी कारण से सो गए, जागेन तो देखा 5 बज गए रहे, तो कल कथा नहीं हो पाई। कल सो गए
परसों जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड। आगे की कथा का प्रसंग सुनो। काकभूषण जी कहते हैं कि ज्ञान जो है कहने और समझने में बड़ा कठिन है। कहने में भी कठिन है, समझने में भी ज्ञान बड़ा कठिन है और साधने में भी ज्ञान बड़ा कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं, उसको बचा नहीं रख पाता है ज्ञानी। कि ज्ञान पंथ अकृपान कई धारा, परत खगे से होई नहीं बारा। और जो निर्विघ्न पंथ निर्वाहाई, सो कैवल्य परम पद लहाई। ये ज्ञान मार्ग जो है ये दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षी राज गरुण, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह कर ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप निर्वाण यानी परम पद को प्राप्त करता है। जो पार कर ले जाए। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजते सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र ये सब यही कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री रामचंद्र जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती। काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान प्रभु का अगर भजन करो श्री राम जी का भजने से बिना इच्छा किए, कोई इच्छा नहीं है कि हम न होए मुक्त, तब भी आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्त इच्छा किए भी जबरदस्ती आपको मुक्त कर देते हैं प्रभु। कहते हैं नहीं, ये भगवान के भजन का प्रताप है, प्रभु के श्री रामचंद्र जी के प्रभु का प्रताप। कि जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करयु पाई। और तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, और रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, कोटि भांति कोई उपाय करे, चाहे करोड़ों उपाय करे, कोटि प्रकार भांति, वैसे ही हे पक्षी राज गरुण सुनिए, मोक्ष सुख श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ये मोक्ष का सुख जो है भगवान की भक्ति को छोड़ नहीं सकता। संत रामपाल जय श्री सीताराम। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो आज संत रामपाल का आगमन। जय हो भैया, जय हो, जय हो। जैसे स्थल के बिना, जमीन के बिना जल कहाँ रह सकता है। अरे अस विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा,
संसति मूल अविद्यानाशा। ऐसा विचार करके बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। देखो, जो विचारवान और बुद्धिमान भगवान प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वे भक्ति पर इतना लुभाए रहते हैं कि वे मुक्ति को नहीं चाहते हैं, मुक्ति का तिरस्कार करते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आवागमन, क्योंकि आवागमन के रास्ते में तो प्रभु की भक्ति होती है। भक्ति समाप्त हो जाए, मुक्त हो गए, यानी अस्तित्व खत्म, तो मुक्त का तिरस्कार करते हैं कि हमें मुक्त नहीं होना चाहिए। भक्ति करने से संसत यानी जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। ये जन्म मृत्यु का जो संसार है, ये जो अविद्या है, ये बिना यत्न किए, बिना कोई परिश्रम अपने आप समाप्त हो जाती। भोजन करिय तृपित हित लागी, जिमि सुवसन पचवई जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, अको अस मूढ़ न जाहि सुहाई। अरे जैसे भोजन तो किया जाता है, भोजन सभी करते हैं तृप्ति के लिए कि भूख मिट जाए। संतराम पाल लिख रहे हैं, पायला की दादा, अच्छा पान लगी दादा, ग्राम अमोली कला, सपोर्ट, राम रूप पाल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, समझ गए ना आप, अमोली कला ग्राम से हो। चलो भैया, मुलाकात होई कबो, औवे अमोली कला, औवे अमोली औवे, तो आप लोगों से मिलबे। तब तक फेसबुक से हमार सबकी परिचय बनी है। यह कहो फेसबुक चल रहा है, यो मोबाइल चल गवा, और नहीं तो कहाँ हम कहाँ तुम कहो कोई पता न लागत। लेकिन यूँ कहो मोबाइल एक ऐसा है और फेसबुक जो हम लोगों के ऐसे मिला रहा है, ऐसे आनंद। अब कथा भी हो रही है एक बहाने, तो बहाना है प्रभु का। तो काकभूषण जी कहते हैं कि भोजन तो किया जाता है तृप्ति के लिए, लेकिन भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के सब पचा डालती है अंदर, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, भोजन को पचाती है जठराग्नि। ऐसी ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति, भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति, जिसे न सुहाए, जिसे न अच्छी लगे, ऐसा मूढ़ इस संसार में कौन होगा। वो मूर्ख है जिसको भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति से विमुख है। सेवक से विभाव बिनु भवन तरियउर गारी, और भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। संत रामपाल लिख रहे हैं, आपकी कथा बहुत अच्छी लगी दादा जी हमें। बहुत बढ़िया भैया। हम तो कथा कहाँ कह पाए थे, कथा का ज्ञान हमका इतना नहीं है, कथा हम नहीं कह पाए, लेकिन आप लोगों के दर्शन हो जाते है बहाने, आप लोगों के मुलाकात हो रहा था। कथा भगवान का नाम तो मुख से निकलत है, बस यही है। आनंद कुमार मेहरा अनुरोध आपके साथ जुड़ना, वीडियो में जुड़ना चाहते हैं। अरे फिर कथा रुक जात है। देखो भैया, आनंद कुमार विशलखा से हैं। अरे बहुत अच्छा है भैया, जुड़े की नई बात है। फिर यह कथा जो थोड़ी बहुत है या रुक जाइए। अब ऐसे मुलाकात है, ऐसे जुड़े हैं, इससे जुड़ना क्या कम है। औबे जब कभी रामनगर औबे तो विशलखा औबे सब मिलबे,
अब वही थोड़ा अज्ञातवास है, समय बलवान है, इस समय अभी तो अज्ञातवास में है। तो भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी कह रहे हैं काकभूषण जी कि देखो मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, और इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। नंबर न मांगो, जानो भैया, नंबर यूं न मांगो, और हाल चाल बढ़िया है। नंबर यूं न मांगो कि नंबर अब मैं बतौबे तो सब कहूँ पर सब लोग जान जात है ना, तो फिर हमका जो पहुल बैठे थे जो भारू हो जाए। नंबर अगर कहूँ जान गए सब तो नंबर आवा के नहीं, फोन बहुत आई है तो फिर हम कुछ न कर पाओगे, मोबाइले बंद करे पड़ी। अवय मिलबे, वो चिंता न करो, यू तुम निश्चिंत रहो, अवय तो आपसे मिलबे अवश्य। तो कहाँ कथा कह रहना है। जो चेतन कहाँ जड़ करई, अब जड़ ही करई चैतन्य। जो चेतन कहाँ जड़ करई, अब जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनाई कहीं, भजहि जीव ते धन्य। देखो काकभूषण जी कहते हैं जो चेतन है उसको जड़ कर देते हैं, और जड़ को चेतन कर देने वाले प्रभु ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव यानी मनुष्य भजते हैं वह धन्य है। बताए ठीक है, ठीक है भी मिल आए। तो कहो ज्ञान, अरे कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, और सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, अब बसई गरुण जाके उरियंतरी। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा करके कहा है, काकभूषण जी कहते हैं, और अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता यानी कुछ भक्ति की महिमा भी सुन लीजिए। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि के समान है, चिंतामणि ही है समझ लो। हे गरुण जी, ये भक्ति जिसके अंदर हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। जिस व्यक्ति के हृदय में ये जो भक्ति रूपी मणि है ये बसती है हृदय में, जिसके उसके हृदय में परम प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश रहता है। उसके दीपक और घी और बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी जो दरिद्रता है समीप नहीं आती है,
क्योंकि मणि स्वयं धन का रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती है। लोभ नहीं आता क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। मणि स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी दूसरे की सहायता की भी जरूरत नहीं है। संत रामपाल लिख रहे हैं, दादा का गांव की याद तो तुम्हें नहीं आती है? कभी गांव वालों की मुलाकात कर जाओ कभी। आती है भैया याद, गांव की याद आती है, और सब लोगों को मिलना भी हमें है, बहुत मन करता। लेकिन हम यहाँ बंधन में हैं। ये क्लब है जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ अकेले हैं, और 10 वर्ष की हमें तपस्या करनी है। 1 साल शेष बचा है, बस 9 साल पूरा हो गए। जहाँ हम तपस्या कर रहे हैं 9 वर्ष से हो ही गए हैं, 1 साल बचा है, वो भी पूरा हो जाए, फिर सब लोगों से मिलेंगे। कथा होई बिछलखम हमार होई, कथा काहे चिंता के हो। बिछलखम होई तुम्हारे घर पर होई कथा, एक दिन सुनावेंगे। 1 साल भाई इंतजार करो, 10 हमारा प्रण तो पूरा होए, 10 साल हमारा तपस्या तो पूरी हो दियो, 9 साल होगी। या अकेले ही पूरे क्लब में हम बैठ के हैं, तब कर रहना है, भजन कर रहना है रात दिन। तो ये जो प्रबल अविद्या है, ये प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हरहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाकी उर्माही। अरे उसके प्रकाश से ये अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह सब हार जाता है। मद आदि अभिमान ये सब हार जाता है, जिसके हृदय में भक्ति बसती है। काम क्रोध और लोभ आदि जो दुष्ट हैं वो उसके पास नहीं आ पाते हैं। ये बड़े दुष्ट हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब बड़े दुष्ट हैं, ये उसके पास नहीं आ पाते हैं जिसके पास भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति जिसके हृदय में बसती। गरल सुधा सम अरिहित होई, और तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, और जिनके बस सब जीव दुखारी। अरे उसके लिए जो विष है अमृत के समान हो जाता है, विष अमृत बन जाता है। शत्रु जो है वो मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। उस मणि के बिना कोई भी सुख नहीं पाता है। अरे बड़े बड़े मानस के रोग जिनके बस होकर के सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको कभी नहीं व्यापते। राम भगति मनि उरे बस जाके, दुख लवले से न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र का दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य चतुर और शिरोमणि हैं, चतुरों के भी शिरोमणि हैं, जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं।
भक्ति पाना बहुत दुर्लभ है और वही व्यक्ति यहाँ संसार में चतुर है जो भगवान की भक्ति के लिए यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। अब प्रयास अपना है, मिले न मिले, भगवान की भक्ति करो, भक्ति पाने का प्रयास करो। कि सो मनि यद्यपि भगति, सो मनि यद्यपि प्रगट जग यहाई, राम कृपा बिनु नहीं को लहाई। सुगम उपाय पाई बेकीरे, नरहत भागी देहि भट भेरे। यद्यपि यह मणि इस संसार में प्रकट है, प्रत्यक्ष है, मणि है, प्रकट है, लेकिन वो मणि बिना भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता है। भगवान की जब कृपा होगी तभी वो मणि प्राप्त होगी। अरे उसके पाने के उपाय भी बड़े सुगम हैं, बड़े सरल हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। सरल है लेकिन उसको लोग ठुकरा देते हैं, अनादर करके आगे निकल जाते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करिनाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये वेद पुराण जो है पवित्र पर्वत हैं और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथाएं इन पर्वत की सुंदर खाने हैं। संत पुराण मर्मी हैं, यानी उनकी खानों का रहस्य जानने वाले हैं संत पुरुष। सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। और राम ते अधिक राम करिदासा। राम, अरे जो प्राणी मनुष्य उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दास भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर हैं। कह रहे हैं काकभूषण जी कि गरुण जी सुनो, राम ते अधिक राम करिदासा। भगवान से कम उनके दास को न समझो, उनसे भी बढ़कर हैं। जो काम भगवान नहीं कर सकते हैं उनके दास निर्विघ्न उस कार्य को सफल कर सकते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। सब कर फल यही, सब कर फल हरि भगति सुहाई। असो बिनु संत न काहू पाई। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के अगर वृक्ष हैं तो संत पवन है, हवा है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई
करे सतसंगा, राम हो रामा रमा अस विचारी। ऐसा विचार करके जो भी संतों का संग करता है मनुष्य, तो हे गरुण जी, उसके लिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही। और कथा सुधा मथि काढ़ई भगति मधुरता जाही। ब्रह्म यानी वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल पर्वत है, और संत जो हैं देवता हैं, जो समुद्र को मथ करके कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती रहती है। विरति चर्म यश ज्ञान, मद लोभ मोह रिपुमारी। रामा लोभ मोह रिपुमारी। और जय पाइये सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। जय पाई सो हरि भगत, ये वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मार कर जो इस संसार में विजय प्राप्त करता है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज गरुण, इसे विचार करके देखिए, इस पर विचार करिए। ये बैरी हैं, ये मद लोभ मोह, इस पर विजय जो प्राप्त करे। और ढाल, ढाल भगवान वैराग्य रूपी ढाल, त्याग दो, भजन करो, ऐसा विचार करो। हे पक्षीराज गरुण, वही विजय प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। अब भैया आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम। हरे उमा दारू जो सिट की नाई, और सब ही नचावत राम गुसाई। उमादार जोशित की नाई, और सबई नचावत राम गोसाई। ये भगवान की माया जो है बड़ी विलक्षण है, सबका घुमा रही है। जय सिया राम। अब बजाज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम समाप्त।